हेलो एवरीवन, जीनियस क्लासेस ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसिस आप व्यू हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारी क्लास नंबर 10 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, आप व्यू के योग के गुणधर्म। पिछली क्लास में हमने आप व्यू का योग समझा था, आज हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है और नॉर्मली बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। इससे कई बार ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं और जिन्होंने टॉपिक छोड़ दिया है फिर उन पर ये नहीं बनता है। तो इसमें हमने काफ़ी मेहनत की हुई है, 3 दिन बाद ये क्लास लेकर आ रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी ध्यान देंगे। चलिए शुरू करते हैं कि पहला जो नियम है या पहला जो गुणधर्म है वो है क्रम विनिमय नियम, इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि यदि ए स्टार बी बराबर है आपका बी स्टार ए, तो हम कहते हैं कि स्टार कम्यूटेटिव है। सर, ये स्टार क्या है मैं बताता हूँ। स्टार को हम मतलब होता है संक्रिया, ऑपरेशन, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ये सब संक्रियाएं कहलाती है, ऑपरेशन कहलाते। मतलब यदि a प्लस बी और b प्लस ए बराबर आ जाते हैं तो मतलब प्लस जो है हमारी योग संक्रिया जो है वो कहलाती है क्रम विनिमय। ऐसे अगर a माइनस बी बराबर b माइनस ए आ गया, आता है नहीं आता तो बात अलग है, मान लीजिए आ गया, तो हम कहते हैं कि अंतर भी क्रम विनिमय है। तो यही हम चेक करेंगे कौन क्रम विनिमय है और कौन क्रम विनिमय नहीं है। शुरुआत करने के लिए दोस्तों हम आ रहे हैं योग संक्रिया पे। योग संक्रिया के लिए हम कोई भी दो संख्याओं को जोड़ेंगे। जैसे मैंने जोड़ा है 5 प्लस 2 7 होता है। अब अगर हम इनका क्रम बदल दें 5 और 2 का, तो 2 प्लस 5 बराबर भी 7। तो क्रम बदलने से कोई अंतर नहीं आया, तो हम कहते हैं कि जो 5 प्लस 2 बराबर 2 प्लस 7, मतलब प्लस को, योग को क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रम के विनिमय करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे विनिमय अलाउड है, आप विनिमय कर सकते, तो हम कहते हैं कि योग संक्रिया क्रम विनिमय है, मतलब इसमें क्रम का हम विनिमय कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अंतर संक्रिया। यही तो संख्या हम घटा दें, 5 में से 2 गए तो बचते हैं 3, जबकि अगर हम 2 में से 5 घटाएं तो बचते हैं -3। हम देखते हैं कि 5 माइनस 2 और 2 माइनस 5 बराबर नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिए, बराबर नहीं है। मतलब अंतर करते समय आप क्रम का विनिमय नहीं कर सकते, आप क्रम को बदल नहीं सकते, इसलिए हम कह रहे हैं कि अंतर संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। बेसिकली जो संख्याओं की लॉ हैं वो आप भी में लग जाएंगे, बिकॉज होती तो आप भी संख्याओं का समूह है एक प्रकार से। देखते हैं अपन कितना आगे बढ़ सकते हैं। गुणन संक्रिया पे आ जाते हैं। गुणन, जैसे 5 का 2 में गुणा करें तो भाई 10 आता है, और 2 का 5 में गुणा करें तो भी 10 आता है। तो हम सीखेंगे 5 गुणित गए 2 बराबर 2 गुणित गए 5। इसका मतलब है गुणन संक्रिया में आप क्रम बदल सकते हैं, क्रम का विनिमय कर सकते हैं, मतलब गुणन संक्रिया क्रम विनिमय है दोस्तों। आशा करता हूँ क्रम विनिमय का मतलब क्लियर हो रहा होगा आपको। आखिरी चेक कर लेते, भाग संक्रिया क्रम विनिमय है कि नहीं। आप सीधा लिखा ही दिया कि सर नहीं है, देख लेते हैं कि नहीं। 8 में हम 2 का भाग देते हैं दोस्तों, आता है 4। अब हम देते हैं 2 में 8 का भाग, तो भाई 2 में 8 का भाग शायद आप पे ना बने, 2/8। इसमें हम 1/4, ये अगर हम इसको सरल कर लें तो 1/4। फिर अगर हम चाहें तो यहाँ अंश में भी 25 से गुणा कर दें तो 25 एकम 25, और हर में भी 25 से गुणा कर दें तो 25 चौके 100। ये आसान पड़ता है, बाकी भाग तो आप दे ही सकते हैं दोस्तों। 25/100 आ जाए आपका 0.25। कुल मिला के बात ये है कि 8/8 भागित गए 2 4 आता है, और 2 भागित गए 8 0.25 आता है। इसका मतलब है कि भाग संक्रिया में आप क्रम नहीं बदल सकते, क्रम का विनिमय नहीं कर सकते। तो ये सीखिए कि ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो भाग संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों क्रम विनिमय का मतलब एकदम क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब हम क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, आप भी योग के लिए पढ़ेंगे। देखिए, आप भी अंतर उन सब के लिए पढ़ना है, पर अभी हमें योग के लिए पढ़ना है, गुणनफल के लिए पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि यदि a और b समान कोटि के दो आव्यूह हैं तो a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए। इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अगर एक नंबर आपको लिखने आ जाए कि भाई आव्यूह के योग का क्रम विनिमय हमने लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं। अंतर में नहीं होता होगा, कुछ संख्याओं के अंतर में नहीं होता, इसलिए आव्यूह के अंतर में भी नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम इसको प्रूव करने के लिए एक उदाहरण ले सकते हैं। इसमें हमने a एक आव्यूह लिया है 1 2 3 4, और b एक आव्यूह लिया है 2 5 1 7। सबसे पहले हम a प्लस बी निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ना तो बहुत इजी आपको आता है दोस्तों, फिर भी देख लीजिए। 1 प्लस 2 यहाँ पर आ गया है, फिर आएगा 2 प्लस 5, फिर आएगा 3 प्लस 1, फिर आएगा आखिरी में 4 प्लस 7। आप सभी जानते हैं, अब जुड़ते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले। तो दोस्तों 1 और 2 हो गए 3, 2 और 5 हो गए 7, 3 और 1 4, और 4 और 7 हो गए 11। ये अपना आ गया a प्लस बी हमारा आ गया दोस्तों। अब दोस्तों हम निकालेंगे b प्लस ए, तो पहले b लिख दिया फिर a।
अब जुड़ना तो भाई सिंपल है एकदम, पहले 2 और 1 को जोड़ लेंगे, तो 2 और 1, फिर 5 + 2, फिर 1 + 3, फिर 7 + 4, ये सब हमने लाइन से लिख दिए दोस्तों, जोड़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3, 5 और 2 7, 1 और 3 4 और 7 और 4 11। अब दोस्तों ये देखिए 3 7 4 11, 3 7 4 11, मतलब जो आपका a + b आया वही आपका b + a आया, तो भाई ये प्रूफ हो गया। नहीं, ये प्रूफ नहीं हो, ये हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं, प्रूफ करने के लिए अलग तरीके से करेंगे पेपर में जो करने का तरीका है। पर ये क्यों पॉसिबल होगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम 1 और 2 को जोड़ें चाहे 2 और 1 को जोड़ें, संख्याएं क्रम विनिमय का पालन करती हैं, तो आप का योग क्रम विनिमय का पालन करता है। सिंपल सा फंडा है, चाहे 4 और 7 को जोड़ें चाहे 7 और 4 को जोड़ें, संख्याओं का योग क्रम विनिमय का पालन करता है, इसलिए आप का योग क्रम विनिमय का पालन करता है। संख्याओं का अंतर क्रम विनिमय का पालन नहीं करता, इसलिए आप का अंतर क्रम विनिमय का पालन नहीं करेगा। तो इसको प्रूफ करने का जो तरीका, देखिए इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं ताकि आप इसको सही वे में कर पाएं। अगर 2 नंबर में आ जाए क्रम विनिमय नियम लिखिए और इसको प्रूफ कीजिए तो आप सही तरीके से कर पाएँ। उदाहरण से प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ कैसे करना ध्यान दीजिए। a + b में हम क्या करेंगे, हम पूरा एक कोष्टक आप भी बनाकर बहुत सारे अवयव ना लिख के कोष्टक में केवल एक व्यापक अवयव लिख देंगे एक ही जगह। इस व्यापक अवयव का नाम है ai, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा, वैसे कोष्टक में केवल एक अवयव लिखा ai, इसको व्यापक अवयव कहते हैं। ऐसे b में हम कोष्टक में केवल एक अवयव लिख देंगे, इसको व्यापक अवयव कहते हैं, इसका नाम है bij। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे हमने आप का जोड़ो था तो 3 + 1 हो गया था, अवयव जुड़ गए थे, वैसे aij और प्लस bij हो गया और एक आप भी बन गया कोष्टक। इसके बाद हम लिखेंगे संख्याओं के योग के क्रम विनिमय नियम से जो 2 + 5 होता है वही 5 + 2 होता है, इसलिए जो aij + bij हो वही दोस्तों bij + aij होगा। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को हम अलग अलग आव्यूह में लिख देंगे, bij अलग आव्यूह प्लस aij अलग आव्यूह। अब bij मतलब दोस्तों b है, aij मतलब a है, तो ये प्रूफ हो गया a + b = b + a। काफ़ी अनरियलिस्टिक सा लगता है दोस्तों, लेकिन सही तरीका मैंने आपको बताया है और ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। इसके बाद दोस्तों आपको एक क्वेश्चन करना है अपने नोट्स में, भाई आपको यहाँ पे 2 आव्यूह दिए हैं, एक a दिया है एक b दिया है, आपको पहले a + b निकालना है जो आप निकाल सकते हैं, फिर आपको b + a निकालना है और फिर ये दोनों जब हम निकाल लेंगे आप तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, तो हम लिख देंगे स्पष्ट है कि a + b = b + a, और अतः प्रूफ होता है, सिद्ध होता है कि आव्यूह का जो योग है जोड़ना है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्योंकि संख्याओं का जोड़ क्रम विनिमय का पालन करता है, इसलिए आव्यूह का योग भी क्रम विनिमय का पालन करता है। चलिए दोस्तों अब आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न है सत्य कथन चुनें, आव्यूह का योग क्रम विनिमय है। दूसरा कथन है आव्यूह का अंतर क्रम विनिमय है, और दोनों कथन सही है दोनों कथन गलत है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न को हम, आपने कमेंट में सही आंसर लिख दिया होगा। देखिए आव्यूह का योग क्रम विनिमय, ये तो अभी देखा, तो ये तो भाई सत्य है, गारंटेड सत्य है। अंतर दोस्तों क्रम विनिमय नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि संख्याओं का अंतर क्रम विनिमय नहीं होता, इसलिए आव्यूह का अंतर क्रम विनिमय नहीं होता है, तो ये कथन सत्य नहीं है। फिर है दोनों कथन सही, नहीं दोनों कथन सही नहीं है तो ये भी गलत हो गया, दोनों कथन गलत नहीं ये भी गलत हो गया, तो इसका आएगा केवल ए, आव्यूह का योग क्रम विनिमय है। अगली चीज़ जो दोस्तों हमें पढ़नी है वो है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। काफ़ी बच्चे जो छोटी क्लास में बेसिक बहुत ढंग से पढ़े उनको पता होते हैं सारे नियम। साहचर्य नियम में हमें 3 चीज़ें ये पड़ती हैं, ए बी सी, ये 3 आव्यूह मान लीजिए कोई भी 3 चीज़ें हैं, स्टार कोई संक्रिया मतलब जोड़ना घटाना जो भी हो सकती है। तो ये साहचर्य नियम ये कहता है कि पहले आप ए और बी में संक्रिया लगा लीजिए, फिर सी में लगाइए, या फिर बी और सी में पहले लगा लीजिए फिर ए में लगाइए, बात एक ही है। ये कहता है साहचर्य नियम। ज़्यादा चीज़ समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, हमें 3 संख्या जोड़नी, 8 4 और 2। तो हम कैसे जोड़ सकते, पहले हम, मैं 2 बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले टाइम में मैं क्या करूँगा, पहले 8 और 4 को जोड़ूंगा और दूसरे टाइम में पहले 4 और 2 को जोड़ूंगा। तो कहने का मतलब है कि क्या ये दोनों से एक ही परिणाम आएगा, अगर परिणाम आएगा तो फिर योग संक्रिया सहचर्य होगी, और परिणाम एक नहीं आएगा, अलग अलग आएंगे परिणाम, तो हम कहेंगे योग संक्रिया सहचर्य नहीं है। चलिए चेक कर लेते कि योग संक्रिया सहचर्य है या नहीं है। 8 और 4 12 प्लस 2 14 आ गया, 8 जो का तो लिखा रहने के 4 और 2 आपका 6 हो जाएगा, 8 और 14 एक ही परिणाम आया, तो हम कहते हैं कि योग संक्रिया सहचर्य है। चलिए पता करते कि अंतर संक्रिया सहचर्य है कि नहीं। हम वही संख्या 8 4 2 ले रहे हैं, बस अंतर लिया हुआ है, पहले 8 और 4 लेंगे यहाँ पे, दूसरे स्टेप में 4 और 2 लेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, 8 में से 4 गए 4 बचे, -2 कि 2 बचा, 8 जो कहते हो 4 में से 2 गए 2 बचा, यहाँ पे 8 में से 2 गए 6, यहाँ परिणाम आया है 2 दोस्तों, और यहाँ परिणाम आया है 6। एक से परिणाम नहीं आए हैं, कोष्टक से फर्क पड़ता है, पहले इनको लो तो अलग आंसर आता है, पहले इनको लो तो अलग आंसर आता है, तो हम कहते हैं कि अंतर संक्रिया सहचर्य नहीं है। इसी के साथ अगला टॉपिक आ जाता है गुणन संक्रिया।
ध्यान दीजिएगा, योग क्रम विनिमय था, सहचर्य भी है, अंतर क्रम विनिमय भी नहीं था, सहचर्य भी नहीं है। आ जाते हैं गुणन संक्रिया पे। 8 4 और 2 का गुणा करना है, 2 बार करेंगे, एक बार पहले 2 को लेकर, एक बार आखिरी 2 को लेकर। 8 चौके 32, गुणित गए 2 64, 8 ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे, 4 दूनी 8, 8 अड़ियाँ 64। देखिए ये भी 64, ये भी 64, इसका मतलब है कि गुणन संक्रिया सहचर्य है। अगली आ जाती है भाग संक्रिया। 8 भागित गए 4 भागित गए 2। इसको भी 2 प्रकार से करेंगे दोस्तों, पहले इन 2 को, फिर बाद में, या फिर इन 2 को। तो 8 में 4 का भाग दिया तो आया 2, फिर भागित गए 2, तो 2 भागित गए 2 होता है 1। अगर यहाँ देखें तो 8 लिख दीजिए, फिर 4 में 2 का भाग दिया आया 2, 8 भागित गए 2 आ गया आपका 4, 1 से नहीं आए। इसका मतलब है दोस्तों भाग संक्रिया सहचर्य नहीं है। आशा करता हूँ मेरी बात समझ गए होंगे सहचर्य होता क्या है। मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ एग्जाम्पल, इसलिए ताकि आप चीज़ को समझ पाएँ दोस्तों। काफ़ी लोग बोर हो सकते हैं, काफ़ी लोग तो लेक्चर छोड़ के चले जाएंगे, पर आप अगर उन लोगों जैसे बनना चाहते हैं जो सारे लोग हैं 95%, तो फिर ऐसे टॉपिक पढ़ना ही नहीं चाहिए हमें। लेकिन अगर आपको पूरा सीखना है तो टाइम और पेशेंस दोनों चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों हम आ जाते हैं कि सहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, आव्यूह में क्या होता है, क्या इसका कथन है, कैसे इसको प्रूफ करेंगे दोस्तों। यही मुख्य हमारे सिलेबस में, संख्याओं का तो हम समझने के लिए समझते हैं। कथन देख लीजिए, यदि ए बी सी समान कोटि के 3 आव्यूह हैं और हम ए बी सी को जोड़ रहे हैं, तो चाहे हम पहले ए और बी को जोड़ लें या हम पहले बी और सी को जोड़ लें, आंसर दोनों कंडीशन में सेम ही आएगा। यही कहलाता है सहचर्य नियम। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल ना देके मैं आपको सीधा प्रूफ दूंगा। काफ़ी कंफ्यूजिंग है दोस्तों, अगर एक भी स्टेप पे ध्यान है तो दिक्कत हो जाती है। हम a प्लस बी प्लस सी ले रहे हैं और उसमें पहले a और b को जोड़ेंगे। तो अब आप ध्यान दीजिएगा हम क्या करने वाले हैं। a के लिए हम एक आव्यूह बनाएंगे और उसमें एक व्यापक अवयव लिखेंगे aij, लिख दिया है मैंने। b के लिए हम एक बड़े कोष्टक का आव्यूह बनाएंगे, उसमें एक व्यापक अवयव लिखेंगे bij। अब यह हम एक लिख रहे हैं, व्यापक है चूंकि। फिर सी के लिए फिर वही बड़ा कोष्टक, उसमें एक व्यापक अवयव Cij। ध्यान दीजिए, करके देखिए, ज़रूर बनेगा, छोड़ के नहीं जाना है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, दोनों आव्यूह को जोड़ लेंगे निश्चित ही। तो अवयव जुड़ जाएंगे, Aij प्लस Bi जुड़ गया, ये एक आव्यूह बन गया। ध्यान दीजिए इसमें एक अवयव है Aij प्लस Bij, ये दोनों जोड़कर एक अवयव बना लिए, प्लस Cij। फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर दोनों आव्यूह को जोड़ देंगे हम। तो एक अवयव ये Aij प्लस Bij, एक अवयव हमने इस कोष्टक में लिखा है, प्लस Cij। अब हम जानते हैं कि संख्याओं में सहचर्य नियम लगता है, तो संख्याओं के योग के सहचर्य नियम से हम यहाँ पर इस कोष्टक को इन 2 की जगह बी और सी में लगा देंगे। फिर वही दोस्तों अलग अलग कर लेंगे जैसा हमें करना था, अलग अलग, Aij अलग और Bij प्लस Cij अलग। फिर दोस्तों Aij की जगह हम लिखने वाले हैं यहाँ पे Aij, Bij प्लस Cij, इनको भी अलग अलग आव्यूह में कर लिया। इसकी जगह हमने a लिख लिया, प्लस इसकी जगह हम लिख लिया b प्लस सी और इसमें लगा दिया कोष्टक। तो ये प्रूफ हो गया कि भाई a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, ये हो गए दोनों बराबर और सहचर्य नियम प्रूफ हो गया। काफ़ी अजीब लगता है दोस्तों, पर 1-2 बार करेंगे तो हैबिट में आ जाएगा। असली नोट्स बनाइएगा, इस बार मैं आपको नोट्स लिखे लिखाए नहीं भेजने वाला हूँ। आपको खुद इसको देख के नोट्स बनाना, जो क्वेश्चन करने का बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन करना है। फिर नोट्स आप चेक कराइएगा, देखें आपसे बेस्ट नोट्स किसके बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन है जो करके लाने हैं आपके होमवर्क में, जिसमें आव्यूह ए दिया है, आव्यूह बी दिया है और सी दिया है, और आपको a प्लस बी पहले निकालना है, फिर उसमें सी जोड़ना है, फिर आपको b प्लस सी निकालना है पहले, फिर उसमें a जोड़ना है और देखना है कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। ऐसे आपको NCERT क्वेश्चन, NCERT बुक का जो क्वेश्चन है, आपकी जो बुक में जो प्रश्नावली है 3.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको करके लाना है। इसमें आपको पहले a प्लस बी को जोड़ना है, पर उसमें c घटाना है। इसमें आपको पहले b माइनस सी, b में c घटाना है, पर उसमें आपको a जोड़ना है। दोस्तों करिएगा, अच्छे से करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए दोस्तों अब इस प्रश्न का आंसर दीजिए। आव्यूह का योग पालन करता है केवल क्रम विनिमय नियम का, केवल सहचर्य नियम का, क्रम विनिमय और सहचर्य नियम दोनों का, ना क्रम विनिमय और ना सहचर्य नियम का। दोस्तों अभी तक जितना हमने पढ़ा है उतना हमें समझ में आया कि आव्यूह का योग क्रम विनिमय का पालन भी करता है और सहचर्य का भी, दोनों चीज़ें अपन प्रूव भी कर चुके हैं। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव का सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, क्रम विनिमय सहचर्य नियम दोनों का। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि योग का तत्समक अवयव का अस्तित्व। इससे पहले आपको बता दूं कि तत्समक क्या होता है। दोस्तों तत्समक मतलब होता है ज्यों का त्यों। तो इसको समझने के लिए हमें तत्समक का एडिटिव आइडेंटिटी को समझने के लिए हमें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। देखिए तत्समक अवयव का मुख्य मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए 2 है, अगर 2 में हम 0 जोड़ें तो 2 ही आ जाता है, ज्यों का त्यों। अगर हम 3 में 0 जोड़ें, 3 प्लस 0, तो दोस्तों 3 ही आ जाता है, ज्यों का त्यों। अगर हम 9 में 0 जोड़ें
तो 9 ही आ जाता है दोस्तों, ज्यों का त्यों। तो 0 एक ऐसी संख्या है, 0 एक ऐसी संख्या है जो हम किसी भी संख्या में जोड़ो वो संख्या ज्यों की त्यों आ जाती है। तो 0 जो है वो योग के लिए कहलाता है तत्समक अवयव। तो अब हम दोस्तों देखेंगे कि क्या आव्यूह में भी कोई तत्समक अवयव? बिल्कुल दोस्तों, यदि A आपका m क्रॉस n कोटि का आव्यूह है और O भी क्या है, एक शून्य आव्यूह है। A आप ले लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 और B ले लीजिए आप यहाँ पे शून्य आव्यूह, मतलब 0 0 0 0। अब अगर आप इसको दोस्तों जोड़ेंगे तो 1 और 0 1 ही आ जाएगा, 2 और 0 2 ही आ जाएगा, 3 और 0 3 और 4 और 0 4, मतलब ज्यों का त्यों। तो देखिए जैसे संख्याओं में 0 होता है वैसे आव्यूह में होता है शून्य आव्यूह। बस इसका दोस्तों नाम नहीं पता लोगों को। सही कंसेप्ट सही ढंग से पढ़ने में कभी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा दोस्तों आपसे। तो हम समझे कि यदि A कोई आव्यूह है और O उसी कोटि का शून्य आव्यूह है तो A प्लस 0 कर लो, चाहे 0 प्लस A, वो तो आएगा A। तो ऐसे में आव्यूह की योग संक्रिया का तत्समक, ये खालिस्तान आता है दोस्तों, आव्यूह की योग संक्रिया का तत्समक क्या कहलाता है? शून्य आव्यूह है। इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, आव्यूह की योग संक्रिया का तत्समक शून्य आव्यूह। बाकी तो आप सभी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे, जो है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम क्या है? प्रतिलोम मतलब वो चीज जो संक्रिया के दौरान लाने से हमें मिल जाता है शून्य आव्यूह या तत्समक अवयव। जैसे कि आप यहाँ पे गौर कीजिए, 2 में हम क्या जोड़ें कि 0 आ जाए? सिंपल सर, -2 जोड़ दीजिए। चलिए बिल्कुल आपकी बात समझ जाते हैं। तो -2 क्या है? वो 2 का प्रतिलोम है। इसको हम नॉर्मली योज्य प्रतिलोम भी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा कक्षा 10वीं में ज़रूर इसको, योज्य प्रतिलोम। अब ऐसे मैं आपसे पूछता हूँ, आप और बताइएगा दोस्तों मुझे, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। बताइए 5 में मैं क्या जोड़ूं दोस्तों के मुझे 0 मिल जाए, मतलब तत्समक अवयव बोल जाए? सर -5 जोड़ दीजिए। तो -5 क्या कहलाया? -5 5 का योज्य प्रतिलोम कहलाया, बिकॉज इससे हमें 0 मिल जाता है दोस्तों। तो क्या दोस्तों हम आपसे पूछें कि आव्यूह A में क्या जोड़ें? हाँ सर, आव्यूह A में आप -A जोड़ दीजिए तो हमें मिल जाएगा शून्य आव्यूह। तो जो -A है वो आपका कहलाता है A हो जाता है आपका 0। तो ये -A है वो आव्यूह A का योग के अंतर्गत प्रतिलोम कहलाता है। गुणन के अंतर्गत ही प्रतिलोम होता है, पर ये कहलाता है योग के अंतर्गत प्रतिलोम। शॉर्ट में से हम कहते हैं दोस्तों योज्य प्रतिलोम या ऋण आव्यूह। आशा करते हैं दोस्तों आप इसका मतलब समझ गए हो कि जो प्रतिलोम या ऋण आव्यूह क्या होता है। स्क्रीन पर दोस्तों आपको 4 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं जो आपको अपने नोट्स में योज्य प्रतिलोम के लिए करने हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें एक आव्यूह दिया है -3 4 4 -2 -3 1, और इसका हमें योज्य प्रतिलोम निकालना। नॉर्मली ऑब्जेक्टिव में आता है दोस्तों, पर लिखने का तरीका आप समझ लीजिए। आव्यूह A का योज्य प्रतिलोम होगा आपका -A। इसको दोस्तों हम लिख लेते हैं -1 × A, ताकि गुणा करने में आसानी हो। -1 × A की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। गुणा करना चालू करेंगे दोस्तों हम। -1 का हम -3 में करेंगे तो 3 आएगा, -1 का हम 4 में करेंगे तो -4 आएगा, -1 का हम -3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, -1 का 4 में -4, -1 का -2 में माइनस प्लस तो 2 हो जाएगा, -1 × 1 आपका -1। इतना ईजी है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है ये जो प्रतिलोम। अब मैं आपको एक कन्फ्यूजन दिखा दूँ, लोग गलती करते हैं, भैया ये जो प्रतिलोम निकालना -1 है तो माइनस से गुणा करना है। तो मैंने कहा भैया देखो सारे प्लस के लो, सब में माइनस लगा दो। अरे भाई इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हम नहीं कर सकते दोस्तों। माइनस का गुणा तो करना है, लेकिन 0 कब से माइनस? 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का। ये बहुत बड़ी गलती कर दी। फ्लो में थे तो माइनस का गुणा कर दिया, भाई आगे बढ़ गए, ये तो गलत हो गया दोस्तों। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का, इसलिए माइनस का गुणा करना है लेकिन संख्याओं में। तो इसका सही आंसर ये नहीं होगा, ये इसका सही आंसर होगा। हम माइनस का गुणा करेंगे, माइनस का गुणा 1 में करेंगे तो -1, 0 में करेंगे तो 0 रहेगा। 0 प्लस माइनस का नहीं होता है, आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब स्क्रीन पर दिए गए प्रश्न का आपको उत्तर देना है। इसमें पूछा गया है कि आप भी A का योज्य प्रतिलोम क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा कि योज्य प्रतिलोम का टॉपिक जो है वो नॉर्मली ऑब्जेक्टिव में ही आता है। सही जवाब आपने कमेंट कर दिया होगा। अब हम देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये तो हो नहीं सकता भाई, 0 माइनस लगा दिया, बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है, इन्होंने 4 में माइनस लगाना था योज्य प्रतिलोम में, लेकिन 4 में माइनस नहीं लगाया, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ इन्होंने 3 में माइनस नहीं लगाया, 3 में माइनस लगेगा ना, नहीं लगाया। चलिए यहाँ देखिए, -1 का +1 हो गया, सही है। -2 का +2 हो गया, सही है। 0 जो कहते हैं 4 का -4 हो गया, सही है। 3 का -3 हो गया, सही है। और 1 का माइनस हो गया, सही है।
तो ये सही है इसका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है योग का निरसन नियम। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं, मैं आपको बता दूं निरसन क्या होता है। निरसन मतलब होता है एक प्रकार से काटना। जैसे कि अगर कहीं पे लिखा है x+2 बराबर 5+2, तो हम 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं और x बराबर हमारा 5 आ जाता है। आपको याद हो, आपने छोटे में ज़रूर किया होगा। नॉर्मली +2 का पक्षांतर करके -2, कैसे भी करके हम इसको कैंसिल कर देते हैं 2 से 2। तो ये निरसन नियम हम आव्यूह में भी पढ़ेंगे कि निरसन नियम आव्यूह में क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आव्यूह का जो योग है वो निरसन नियम का पालन करता है। मतलब यदि a+b बराबर a+c है तो a से a कैंसिल हो जाएगा और b बराबर c आ जाएगा। ये हमारा कहलाता है निरसन नियम। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे दोस्तों? बहुत सिंपल है। इसमें हम लिखेंगे दिया है a+b बराबर a+c। अब हम दोनों पक्षों में -a जोड़ देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों -a जोड़ने पर, तो यहाँ ये -a + a + b -a + a+c। अब -a + a 0 होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, पर यहाँ शून्य आव्यूह लिखते हैं और इसका रीज़न लिखना पड़ता है कि आव्यूह जो आपका -a है वो योग के अंतर्गत a का प्रतिलोम आव्यूह है, इसलिए -a + a की जगह हम शून्य आव्यूह 0 लिख देंगे। ठीक है, शून्य आव्यूह लिख देंगे। अब हम लिखेंगे कि शून्य आव्यूह जो है वो तो तत्समक है, तो 0 में b जोड़ेंगे तो b आएगा, 0 में c जोड़ेंगे तो c आएगा, इसलिए यहाँ पे b बराबर c हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका हैंस प्रूव्ड।